एनआरसी सिर्फ एक दो राज्यों की मांग नहीं है, ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए। इस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, आने वाला समय हमारे युवाओं के लिए बहुत खराब होने वाला है। संसाधनों को बचाने के लिए एनआरसी लगना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मंथन जब होता है तो मैंने बताया अच्छी चीज़ें भी होती है, गलत चीज़ भी होती हैं। चाइना भी तो कब्जा कर रहा है इंडिया में। देखिए, कहने वाली बातें, चाइना कब्जा ये नहीं। अरुणाचल के लोग बोल रहे हैं, लद्दाख में जो रहते हैं। सर, ये सब सुनी सुनाई बातें आप पिक्चर्स भी आई थी पिक्चर्स इंटर वो सब इसकी सैटेलाइट की। ऐसा कोई किसी की देश पे कब्जा नहीं करना कर सकता है। पहले की सरकार तो दे देती थी, लेकिन आज की डेट में एक एक इंच के लिए हम लड़ने के लिए सक्षम है। मतलब ही नहीं होता, चाइना कुछ भी नहीं है हमारे आगे। तो हमें चाइना से डर है ना पाकिस्तान से, हमें अपने देश के रहने वाले जयचंदो से डर है। अंदर के शत्रु को अडानी बताया जा रहा है, तमाम घोटाला किया है, बट देखिए, सरकार ईडी और सीबीआई की जांच ही नहीं बिठा रही। अगर 30 लाख लोगों में अगर हमारे 10 भाई 15 भाई को थोड़ा सा कष्ट भी हो रहा है, तो उसको झेलने की हिम्मत हमें रखनी चाहिए। मणिपुर एनआरसी मणिपुर एनआरसी मणिपुर एनआरसी नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप तमाम लोग देख रहे हैं, ये मणिपुर से आए हैं और एनआरसी की मांग कर रहे हैं मणिपुर के अंदर। आपने देखा होगा कि तमाम जो लोग हैं, उन्होंने ये पाया है जब एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट हुआ था, क्या कुछ हुआ था, अलग-अलग पैरामीटर्स भी लोग कहते हैं। तो असम के अंदर जब एनआरसी हुई तो कई ऐसे लोग उसकी चपेट में आए जो खुद बाद में नागरिक देश के निकले। तो तमाम जो मणिपुर के लोग हैं, ये एनआरसी की मांग कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या रहेंगे, क्या ये समझते हैं उसको लेके। तो मेरे साथ जो लोग हैं जो मणिपुर के अंदर एनआरसी की मांग कर रहे हैं, मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन गिरी है और मैं भारत रक्षा मंच से हूँ। और जिस तरीके से आज पूर्वोत्तर भारत मणिपुर से वहाँ की स्टूडेंट यूनियन एमसू और उसके अलावा 6 और अ, यूनिट आई हुई हैं और एनआरसी की मांग कर रही है मणिपुर में, हम उनका स्वागत करते हैं इस चीज़ के लिए। उसके अलावा हम जो हमारा संगठन है 2010 से एनआरसी की लिए काम कर रहा था और असम में ज़मीनी स्तर पे वहाँ का जो डाटा तैयार करने वाले थे हमारे जो सूर्यकांत केलकर जी हैं, गुरुजी, उन्होंने किया था। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी को इम्प्लीमेंट करवाया असम में। लेकिन एनआरसी सिर्फ एक दो राज्यों की मांग नहीं है, ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे देश के संसाधन हैं, उन पे दूसरे देश के लोग आके जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, आने वाला समय हमारे युवाओं के लिए बहुत खराब होने वाला है। उनको बचाने के लिए और अपने संसाधनों को बचाने के लिए एनआरसी लगना बहुत ज़रूरी है। अभी एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट भी हुए थे। अगर एनआरसी पे प्रोटेस्ट भी हुए थे पूरे देश के अंदर, कई राज्यों के अंदर ये ठीक बताई जाती है, कई राज्यों में खराब बताई जाती है। असम के अंदर जो एनआरसी लागू करी गई थी, उसमें डिटेंशन सेंटर भी बने थे और कई लोगों को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। बाद में ये भी देखा गया कि वो बाहर के हैं ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज रहता है वो ये रहता है कि जो आइडेंटिफिकेशन है, वो कैसे किया जाएगा? देखिए, जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है, मंथन होता है, तो उसमें अच्छी चीज़ भी होती है, बुरी चीज़ भी होती है। तो जब आप कोई काम करते हैं तो धीरे-धीरे उस चीज़ को अच्छी तरीके से करना सीखते हैं। तो शायद स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसीलिए वो पहले एक स्टेट पे इम्प्लीमेंट किया गया असम में। और जो त्रुटियाँ हैं उसको सरकार ठीक कर रही है। अब पिछली 70 साल जो एक इकोसिस्टम इन्होंने बना रखा था कि ये वोट की राजनीति के लिए जो भारी प्रदेश के लोग, देश के लोग हमारे देश में आते थे म्यांमार से, अपना पश्चिम बंगाल से, नेपाल से, वो यहाँ की नागरिकता ले लेते थे पैसा दे के और उनको कहीं न कहीं बस्तियों में बसाया जाता था। और वोट की राजनीति करते हुए कहीं न कहीं उनको हमारे देश की नागरिकता मिल जाती थी और जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके जो संसाधन हैं, उन पे उनका आधिपत्य हो जाता था। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ हमारे देश में नहीं हम बोल रहे, ये हर देश में होता है एनआरसी। तो जो हमारे देश में कब जो लागू होगी? एजुकेशन है वो इसमें एक बहुत अहम रोल निभाती है। आज भी बहुत सारे मतलब करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन जुटाना और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये एक बड़ा चैलेंज है।
देखिए, आप बात को समझिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोई भी चीज़ होती है वो धीरे-धीरे दुरुस्त होती है और डिटेंशन लेकिन सेंट उस दौरान तो कई लोग लाखों करोड़ों लोग चपेट में आ जाएँगे बात इसकी। सुनिए, डिटेंशन सेंटर होता ही इसीलिए है कि अगर जिस देश के लिए हम उनको बोल रहे हैं भेजने के लिए, अगर वहाँ पे भी उनका कोई प्रमाण नहीं है, तो वो डिटेंशन सेंटर में इसीलिए होते हैं कि आज ना कल वापस उनको ले लिया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं मंथन जब होता है, तो मैंने बताया अच्छी चीज़ें भी होती हैं, गलत चीज़ भी होती हैं। अगर अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, उसको सही करना है, तो वर्तमान में मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि वर्तमान में एनआरसी की बहुत अधिक ज़रूरत है। नहीं तो आप देखेंगे कि कई देश इस्लामिक कंट्री सिर्फ़ इसीलिए होगी कि वहाँ के जो नागरिक थे, उनकी तो जनसँख्या सीमित होगी और जो बाकी अदर कंट्रीज़ के क्या कहते हैं लोग थे जो वहाँ के रह रहे थे, उन्होंने धीरे-धीरे अपनी जनसँख्या वहाँ पे बढ़ाई। इस्लामिक कंट्रीज़ में तो इस्लामिक लोग ज़्यादा हैं, लेकिन भारत के अंदर तो 80% से ज़्यादा जो है हिंदू लोग रहते हैं। देखिए, रहते हैं तो उनके भी कुछ अधिकार हैं जो उनको पहुँचने चाहिए। जनसँख्या इतनी बढ़ रही है तेज़ गति से और उसका भारी हम सह नहीं पा रहे। बाहर से और लोग आ जाते हैं। असम में डेली के 5,000 लोग आते थे सिर्फ़ असम और आप पूर्वोत्तर राज्यों में ही लगाओगे तो कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे इस तरीके से रह रहे हैं कहीं इल्लीगल न कहीं तरीके आपको से। लगता है जो सेना है देश की वो ठीक काम नहीं कर रही है देखिए, बॉर्डर्स पे? बॉर्डर इतना बड़ा वास्ट एरिया होता है और करप्शन है, पिछली सरकारों का बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन था। धीरे-धीरे वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, बॉर्डर पे फेंसिंग होनी शुरू हो गई है, मोदी सरकार जब से आई है। चाइना भी तो कब्ज़ा कर रहा है इंडिया में। देखिए, कहने वाली बातें चाइना कब्ज़ा ये नहीं अरुणाचल के लोग बोल रहे हैं, लद्दाख में जो रहते हैं। सर ये सब सुनी-सुनाई बातें आप पिक्चर्स भी आई थी पिक्चर्स वो सब इसकी सैटेलाइट की। ऐसा कोई किसी की देश पे कब्ज़ा नहीं कर सकता, ये पुराना टाइम नहीं है। पहले की सरकार तो दे देती थी, लेकिन आज की डेट में एक-एक इंच के लिए हम लड़ने के लिए सक्षम हैं और चाइना हो, पाकिस्तान हो विदेश मंत्री ने कहा था अभी हाल का ही वो है बयान कि हम सक्षम नहीं है चाइना के सामने। नहीं, मतलब ही नहीं होता, चाइना कुछ भी नहीं है हमारे आगे। जब हम कुछ भी नहीं थे, तब भी हमने उनको अच्छा नहीं, ये तो ऑथराइज्ड पर्सन ने बोला है। देखिए, मैंने सुना नहीं है, आपने सुना होगा और अगर उन्होंने कहा है, तो उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए क्योंकि हम अपने देश की एक-एक इंच के लिए मरना भी जानते हैं, मारना भी जानते हैं। तो हमें चाइना से डर है, ना पाकिस्तान से, हमें अपने देश के रहने वाले जैचंदों से डर है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाहर से तो हमारी सेना लड़ लेगी, लेकिन जो अंदर के शत्रु हैं, उनसे पहले लड़ना ज़रूरी है और अंदर सरकार के शत्रु को अडानी बताया जा रहा है, तमाम घोटाला किया है, बट देखिए सरकार ईडी और सीबीआई की जाँच ही नहीं बिठाल रही। देखिए मेरी बात सुनिए, हम राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहते, हम ईडी का काम हमारा काम नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है जिस तरीके से करना चाहिए, विपक्ष का काम है। अदानी कोई आज 3 या 4 साल से नहीं बना, अदानी बहुत पहले से इंडस्ट्रियलिस्ट था और आज भी इंडस्ट्रियलिस्ट है। नहीं, 14 के बाद से टॉप 2 में शामिल हुए। तो ठीक है, अच्छी बात है, देश भी तो आगे बढ़ रहा है, आप देखिए ना, देश बढ़ रहा है आगे। वो तो सब जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसमें सब फज़ियत हो गई ना, उसके बाद वो जो है पीछे चले गए, काफ़ी हिंडनबर्ग की 20 आप से भी कह रहे बाहर हो हो अभी गए। अमेरिका में देखिए कितने बैंक करप्ट हो गए, हुँ। तो ये ऐसा सिर्फ़ उन्हीं के साथ नहीं हुआ, ये बहुतों के साथ हुआ है। इकोनॉमी है, इकोनॉमी का खेल अलग होता है, अर्थशास्त्री ही बता सकते हैं, हम उसके लिए बात करने के लिए हुँ। सही मैं अपने आप को समझता नहीं हूँ। लेकिन जो मेरा कहना है कि हमारा जो मेन है, जो मणिपुर हमारा रूट है, हम यहाँ पे एनआरसी एनआरसी पे बात करने के लिए आए हैं और मणिपुर एनआरसी पूरे मणिपुर भारत में लागू एनआरसी होनी चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। एनआरसी में अगर जो जो बेचारे जो हिंदुस्तान के ही हैं, बहुत बड़ी संख्या है, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो आपको लगता है ठीक है? देखिए, बाद में भी कीमत चुकानी पड़ सकती है अगर इस तरह की चीज़ों को नहीं रोका गया, तो आज अगर शायद हमें थोड़ी-सी तकलीफ़ हो जाए, तो उससे हमें गुरेज़ नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो एनआरसी की आप माँग कर रहे हैं और लोगों को और सरकार को? देखिए, अच्छी चीज़ जब भी हो, तो सभी पब्लिक को उसका सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये चीज़ आसानी से और अच्छे तरीके से होगी, तो शायद ये जो त्रुटियाँ हैं, उसको ठीक करने का समय भी मिल जाएगा और सरकार इस पे अच्छे से काम कर पाएगी। बहुत सालों बाद एक ऐसी सरकार आई है, जो देश के लिए जो फैसले हैं, चाहे उसके लिए पब्लिक सपोर्ट ना भी करे, तो भी वो कोशिश कर रही है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, चाहे धारा पब्लिक 8 तो सपोर्ट करी तभी तो 9 साल से सरकार है और तमाम जो चीज़ें, लेकिन कई चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो देश विरोधी भी लोग बता रहे हैं उसको। चाहे वो चाइना आप कह रहे हैं, लेकिन ये मीडिया में भी आया था चाइना ने कब्ज़ा किया और जो लाल आँख है वो नहीं कर पा रहा है हिंदुस्तान। देखिए सर, लाल आँख है, पीली आँख है, सब है। अब देश हर चीज़ को हर किसी को जवाब जब अमेरिका में जयशंकर जी ने अपनी वो बात रखी
रखी कि हमारे देश का मामला है, हमारे तक ही रहने दीजिए, आपको बीच में दखल-अंदाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने आप को देखिए, चाहे भी रसिया से भी अभी हमारा जो वॉर चल रहा था यूक्रेन पे, उसपे भी उन्होंने विभागीय से अपनी राय दी कि हमारे संबंध उनसे जैसे हैं, हम उनसे कुछ लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, वो हमारा फैसला, आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। यूक्रेन से तो भारत ने पेट्रोल लेके एक्सपोर्ट कर दिया, वो भी एक बहुत बड़ी डील रही है। वही मैं कह रहा हूँ आपको कि देखिए, जो बातें ऐसा है, न्यूज़ चैनल और बातें, इनको कोई रोक नहीं सकता। ये अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती है। लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव सरकार है और पॉजिटिव तरीके से हर चीज़ डर को गए लेना हैं चाहिए। एक्चुअली, जो हुआ है ना लोगों के साथ, जो बेगुनाह पिसे हैं इसमें पिछली बार। देखिए, अब आप समझिए बात को, अगर 30 लाख लोगों में अगर हमारे 10 भाई, 15 भाई को थोड़ा-सा कष्ट भी हो रहा है, तो उसको झेलने की हिम्मत हमें रखनी चाहिए क्योंकि आने वाला समय हमारे युवाओं का है और युवाओं को ही कल किसी तरह की सुविधाएँ नहीं मिलेगी, किसी तरह के संसाधन नहीं मिलेंगे, एक-दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। उससे अच्छा है कि अभी थोड़ी-सी हम ये कठिनाइयाँ, वही मैं एक मैसेज सबको देना चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय तो श्री क्या नाम था आपका? राम। सोहन गिरी, तो राष्ट्रीय सोहन जी गिरी जो हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने अपनी पूरी राय रखी है जो एनआरसी की मांग हो रही है। थोड़ा सा अगर कष्ट झेलना पड़े तो झेल लिया जाए। तमाम चीजें बताई हैं उन्होंने कि कैसे ये फायदेमंद है, और जो लोग कहते हैं कि असम के अंदर जो देखा गया और जो बेगुनाह उसमें पिसे हैं, उस तमाम पूरी चर्चा पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, सारी प्रतिक्रिया पे अपने कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।